नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है फैटी लीवर। फैटी लीवर हमारे भारत में बहुत ही आम समस्या है। करीब करीब गूगल सर्च करने पे पता चला कि 35 से 40% लोग फैटी लीवर से परेशान हैं और फैटी लीवर के बारे में लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ फैटी लीवर के बारे में। आप अगर ये सुनते हैं और खुद के लिए कॉशियस हो जाते हैं तो शायद आपको फैटी लीवर के कारण होने वाली जो अनेक समस्याएं हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। फैटी लीवर क्या है? एक्चुअली लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा, और ये सबसे फास्ट रिकवर होने वाला भी ऑर्गन है। ये हमारे शरीर में 500 से ज्यादा फंक्शन प्ले करता है। जैसे आपके बालों से लेके तो पांव के नाखूनों तक सभी में उसका रोल होता है। तो स्पेशली भूख ना लगना, डाइजेशन के इश्यू, स्किन के इश्यू, साथ ही में बाल झड़ना, आंखों में धुंधलापन भी आ सकता है, नाखून टूट जाना और भी कई सारे इश्यूज आ सकते हैं। 500 फंक्शन अगर वो प्ले करता है तो सोचो वो फैटी लीवर कितना ज्यादा हमें अफेक्ट करेगा। तो अभी फैटी लीवर होने के कारण भी देखते हैं। सबसे पहला कारण होता है अत्यधिक शराब का सेवन। लोगों में बहुत शराब पीने की आदत होती है। अब शराब अगर ज्यादा पिए तो फैटी लीवर की समस्या 100% बढ़ सकती है। फिर जिनमें मोटापा बहुत ज्यादा है, तो मोटापा यानी क्या है? फैट्स है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में वो जमा होते हैं और उनका इफिशियंसी कम करते हैं। मान लीजिए आपका लीवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, देन छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनमें अगर पूरा फैट्स आ गया तो वो प्रॉपर वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे ऑर्गन्स में फैट जमा ना हो, इसके लिए हमें हमेशा वर्कआउट करते रहना है, योग करते रहना है, वॉक करते रहना है या गेम्स खेलते रहना है, जो भी आपको पसंद है वो करते रहना है। तीसरा कारण होता है डायबिटीज या इंसुलिन सिक्रेशन में प्रॉब्लम। अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, लंबे समय तक अपने शुगर पे ध्यान नहीं दे रहा है, बैठे रह रहा है, उसका लाइफस्टाइल बहुत ही स्लो है, तो ऐसे में उसे फैटी लीवर की समस्या होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है। फिर 8-8, 9-9 घंटे तक ऑनलाइन बैठ के ऑफिस करना या पढ़ाई करना या ऑनलाइन रहना, ये एक कारण हो सकता है फैटी लीवर का। फिर मेडिसिन एक बहुत मेजर कारण, लंबे समय तक मेडिसिन चलता है और ये जो मेडिसिन है ये आपके फैटी लीवर को बढ़ा सकता है। फिर तनाव और अनियमित दिनचर्या, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो डाइजेशन बिगड़ जाता है, आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो, ऑक्सीजन के लेवल की मात्रा शरीर में कम है, तो ऑर्गन्स भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा रहे हैं और लंबे समय तक भूखे रह रहे हैं, ये सभी कारण फैटी लीवर के कारण हो सकते हैं। तो हो सके तो अपनी दिनचर्या अच्छी रखे, हर 2 घंटे में चलना फिरना शुरू रखे, खाने पीते समय कौन सी चीजें कम खानी है, कौन सी सही तरीके से खानी है, कौन सी कब खानी है, इसका पूरा ध्यान रखें ताकि आपकी सेहत लंबे समय तक अच्छी रहे। अब आयुर्वेद क्या कहता है इस मामले में? जब मेद धातु यानी फैट्स हमारे पेट में बढ़ जाते हैं, तभी पाचन की जो अग्नि होती है, यानी हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण लीवर के कोशिकाएं फैट्स को तोड़ नहीं पाती और जिसके कारण लीवर फैटी हो जाता है। सबसे पहले तो आंवला जो है वो बॉडी को डिटॉक्स करता है या लीवर को डिटॉक्स करता है और पाचन की अग्नि को मजबूत बनाता है। साथ ही में रोज सुबह खाली पेट अगर हम आंवला जूस ले या आंवला किस के पानी में डालें और वो पानी पीते रहे तो हमारे लीवर में क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और जैसे लीवर क्लीनिंग शुरू हो जाता है हमारे कई सारे प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। फिर हल्दी एक दूसरा उपाय है जिसमें कर्क्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो कि लीवर की सूजन को कम करता है। गुनगुने दूध में अगर हल्दी डालकर पीते हैं वो भी रात में सोते समय, तो उसका बहुत फायदा आपको दिखाई देगा।
रात में कुनकुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेने से आपको बहुत फायदा होगा। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं या सुबह उठते ही खाली पेट भी ले सकते हैं। फिर गिलोय यानी अमृता नाम की वनस्पति है, जिसे पुराणों में अमृत कहा गया है। मतलब लाखों बीमारियों की एक ही दवा है अमृता। तो नीम, कड़वा नीम और अमृता यानी गिलोय, अगर ये दोनों जड़ी बूटियां आप लेते हैं, पानी में उबाल के लो, उसका रस लो, उससे आपके अंदर के विषैली जो तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपका लीवर फैटी लीवर होने से बच जाता है। फिर पपीता, अगर आपको भूख की समस्या है, लंबे समय तक आपको भूख ही नहीं लग रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप रोजाना रात में पपीता खा लीजिए। पपीता खाने से क्या होगा, सुबह पेट साफ हो जाएगा। पेट जैसे जैसे साफ होने लगेगा तो आपका बॉडी क्लींजिंग शुरू हो जाएगा और बॉडी क्लींजिंग होते ही लीवर का भी फैट्स कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखें, पपीता खाना किसने चाहिए और किसने नहीं चाहिए। तो स्पेशली गर्भवती महिलाओं ने पपीता को नहीं हाथ लगाना है, और जिनके बॉडी में बहुत अधिक हीट बढ़ गई है उन्होंने भी पपीता नहीं खाना है। फिर लहसुन जो है उसमें सल्फर होता है, तो सल्फर फैटी लीवर को कम करता है। तो लहसुन की कली सुबह खाली पेट खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है और फैटी लीवर में भी कमी आती है। फिर जीवन शैली में सुधार भी हमें लाना है। रोज कम से कम 30 से 40 मिनट आप वॉक करो। फिर योगासन जैसे जिसमें आपके पेट पे तनाव है, जैसे भुजंगासन हुआ, धनुरासन हुआ, मंडूकासन हुआ, पवन मुक्तासन हुआ, अर्ध पवन मुक्तासन हुआ, फिर नौकासन हुआ। इन सब आसनों को आप अगर रोजाना 3-3 मिनट भी करते हैं तो फैटी लीवर की समस्या आपकी कम हो सकती है। फिर शराब और धूम्रपान से बचना भी बेहद जरूरी है। तैलीय, मसालेदार और पैकेज फूड को आप ना कहें, जिसकी वजह से आपका फैटी लीवर अगर है तो आगे नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे रिकवरी होगी। साथ में तनाव, सब बीमारियों की जड़ तनाव है। आप बिना वजह किसी चीज का बहुत अधिक तनाव ना ले। कई सारी चीजें समय के साथ बदल जाती है, तो समय पे छोड़ दे। जो बदलाव आपके हाथ में है वो आप कीजिए, अदरवाइज खुद में बदलाव कीजिए। तो ये सब चीजें हमें फैटी लीवर के होने वाले प्रॉब्लम से बचा देगी। आहार में आपको क्या लेना है? आहार में आपको हरी सब्जियां लेनी है, मौसमी फल लेने हैं, साबुत अनाज लेना है और साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना है। फिर मीठे पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, पैकेज ड्रिंक हुआ, इनको आप ना कहो तो सबसे बेहतर है। फिर प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें, स्प्राउट्स जो होते हैं जिसमें मोड़ आता है, वो आप खाने से आपको बहुत फायदा होगा। प्रोटीन में चना आता है, मूंग आते हैं, कई सारी दालें आती है, पनीर आता है, दही आता है। इन सब चीजों को आप ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, आपका लीवर अच्छा रहेगा। लीवर अच्छा रहेगा तो आपके शरीर के 500 फंक्शन अच्छे रहेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? आपको कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन बहुत शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे।